गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन की अगली सीरीज वीडियो में आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। टू चेंज अ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। पहले दिए हुए वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में रहना चाहिए, यही प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, वाक्य रूपांतरण कहलाती है। चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के ही टॉपिक के अंतर्गत ये भी आ जाएगा आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस। हम जिस वाक्य को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं वही समान अर्थ पैसिव वॉइस में भी होता है। अंतर बस इतना है कि जो एक्टिव वॉइस है वो उसमें हम वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। सब्जेक्ट इज गिवन मच इंपॉर्टेंस देन ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें राम किल्ड रावण, ये एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि जो वर्ब है किल, ये डूअर सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। दिए हुए वाक्य में जो कोई भी वाक्य आपके सामने है, अगर हम कह दें मोदी जी इज कमिंग टुमारो, या कोई भी एक वाक्य आप जो मन करे वो लिख लीजिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाक्य की शुरुआत कर रहा है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। इसी बात को अगर हम पैसिव की तरफ चलें तो पैसिव वॉइस भी सेम अर्थ देगा, बिल्कुल वही अर्थ जो एक्टिव वॉइस का है। अंतर केवल इतना है कि सब्जेक्ट के जगह पे अब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। ऑब्जेक्ट इज गिवन मच इंपॉर्टेंस देन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं। रावण वाज किल्ड बाई राम। राम ने रावण को मारा और रावण को राम के द्वारा मारा गया। अर्थ सेम रहेगा, अर्थ बदलने वाला नहीं है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करेगा और पैसिव वॉइस में काम सब्जेक्ट ही करेगा, स्थान बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले ला देते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा एक्टिव और पैसिव बनाते समय कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, केवल पैसिव उसी वाक्य का बनेगा। अगर कोई ऐसा वर्ब आपके सामने आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, इनट्रांजिटिव वर्ब हो, तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर हम कहें एग्जाम्पल के रूप में कि सनफ्लावर्स आर येलो इन कलर, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। फायर बर्न्स, आग जलाती है, लेकिन क्या जलाती है? सनफ्लावर्स आर येलो इन कलर, सूरजमुखी पीले कलर का होता है। इन दोनों वाक्य में वर्ब तो है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वजह से इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थ की पूर्णता तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। वहीं अगर ऐसा वाक्य आ जाए कि रोहन किक्ड द बॉल, या आई हैव रीड ऑल द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, तो जैसा वाक्य होगा उस हिसाब से आपको ढूंढना होगा कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अंग्रेजी का जो व्याकरण है वह कहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इसी फॉर्मेट पे अंग्रेजी व्याकरण चलता है, इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट जो डूअर होता है, इसके बाद जो वर्ब होती है, ये क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है और इस क्रिया का जो फल होता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको पता करना है तो वर्ब से आप व्हाट लगा के प्रश्न करो, व्हाट। ठीक है। फायर बर्न्स, आग जलाती है, क्या जलाती है? कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर यही होता फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग हर चीज को जला देती है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ गया, पैसिव बन जाएगा। राम किक्ड द बॉल, व्हाट किक्ड? जवाब आ जाएगा बॉल। अगर क्रिया से आप व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा, और जो ही आपको ऑब्जेक्ट मिले पैसिव वॉइस में वाक्य बनाने की प्रक्रिया आप शुरू कर देंगे। मेरी समझ में आ रहा है कि बस पैसिव बनाते समय
आपको जो 2-3 काम करना है उसमें से सबसे पहला जो काम यहाँ पे आपके सामने होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ था, मैं उसे लिख दे रहा हूं, इससे मदद मिलेगा आपको। राम किल्ड रावण, इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने समझा था। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, किल वर्ब है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहां पे रावण खड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट अगर वाक्य को शुरू करता है, मींस द वर्क विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज एक्टिव वॉइस। बट नाउ व्हेन वी विल यूज रावण ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, object of the sentence, then the sentence would be passive voice। करना क्या होगा आपको? रूल नंबर 1, हाउ टू मेक पैसिव फ्रॉम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का जो पहला नियम है वो ये है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कुछ बचा हुआ है तो अदर। पैसिव वॉइस में मेन इसी का एप्लीकेशन है। Object is made the subject of passive voice। बस यही काम करना है आपको। जो भी दिया हुआ वाक्य यहां रहेगा, इसके ऑब्जेक्ट को उठा के हमें क्या कर देना है? सब्जेक्ट बना देना है। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, और ये जो बना हुआ वाक्य है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठा के यहां सब्जेक्ट के स्थान पे हमने रख दिया रावण। रूल नंबर 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी। रूल नंबर 2 कहता है, दिए हुए एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेटा, ध्यान देना। दिए हुए एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, दैट शुड बी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। कैसे होगा वो 1 सेकंड का काम है, आपकी समझ में आ जाएगा। दिए हुए वाक्य के टेंस के आधार पे ऐसे लिख लें आप, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। हालांकि टेंस का होता है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, इज यूज्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, या आप द गिवन टेंस कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। दिए हुए वाक्य के टेंस के आधार पे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको करना है। कैसे करना है? 1 मिनट मुझे रूल लिख लेने दीजिए। रूल 3rd है, अंतिम भी से कह सकते हैं आप, लेकिन 3rd की जगह आप कर सकते हैं 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लीजिए ऐसे। रूल नंबर 3rd फॉर्म of verb is always used in passive voice। पैसिव की एक और ये पहचान है कि क्रिया हमेशा अपने 3rd फॉर्म में आएगी, वर्ब चाहे जो भी हो। चौथा और अंतिम रूल है इसका, रूल 4, ध्यान देने वाली बात है। चौथा और अंतिम रूल, सब्जेक्ट ऑफ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज made object of passive voice followed by preposition by। आइए समझिए इस बात को। 4 रूल है। पहला है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। पास्ट इंडेफिनिट था, रूल नंबर 2 हमने वाज लगा दिया। 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब, किल्ड का 3rd फॉर्म भी किल्ड ही होता है। और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मतलब राम को हम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बना देते हैं, प्रीपोजिशन बाई लगा के इस वाक्य को हम बदल देते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। अब तक आप जो लिखे हैं उसी को फार्मूला के हिसाब से अगर लिख दिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा सबसे पहले वही आएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा? दिए हुए टेंस के अनुसार आएगा। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ नहीं करना है, प्रीपोजिशन बाई प्लस
सब्जेक्ट, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। और अगर कुछ भी बच जाता है अदर करके, ये रूल हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस का। बस इतना ही करना है। देखिएगा, ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। राम किल्ड रावण, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रावण। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मतलब यहां आपने लिख दिया रावण, काम हो गया। हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, जैसे आप टेंस देखे, मैं टेंस पे आ रहा हूं इस रूल को मिटाने के बाद, एक सेकंड का काम है। टेंस, टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिए हुए है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज और वर। यहां रावण के साथ क्या लग जाएगा, वाज। हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिव वॉइस का, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है, जो क्रिया रहेगी उसी का थर्ड फॉर्म यहां लगा देना है। रावण वाज किल्ड, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है, और इसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस का, इसलिए यहां राम, और चूंकि आगे कुछ है नहीं तो यहीं पे वाक्य समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लगे हाथ दे रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा ट्राई करिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ समझ में आ जाए आपके। आई हैव रीड ऑल द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस। आई हैव रीड, यह थोड़ा कठिन हो जाएगा अभी आपके लिए, छोटा सेंटेंस लिखते हैं समझने के लिए। सेंटेंस हो गए, राम प्लेज फुटबॉल डेली। छोटा सेंटेंस लीजिए, राम प्लेज फुटबॉल डेली। सबसे पहले यहां सब्जेक्ट आया हुआ है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब आया हुआ है प्लेज, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है फुटबॉल, क्योंकि क्रिया से आप प्रश्न कर सकते हैं क्या खेलता है, जवाब मिलेगा फुटबॉल। और अदर के लिए यहां पे आ गया है डेली। एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो डूअर सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, राम प्लेज फुटबॉल डेली, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का यहां पे आपने लगा दिया। एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, डेली अदर। फुटबॉल को उठा के आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट लगाना एक्टिव वॉइस का, जो सब्जेक्ट बन जाएगा, बन गया। हेल्पिंग वर्ब, यहां यस लगा हुआ है वर्ब में, तो आप इतना जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगती है। जैसे यस या ईएस लगेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। चूंकि फुटबॉल है, वर्ब आ जाएगा इज। अब कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ओके, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है, और राम उठ के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जो बच गया वो डेली बन गया। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम डेली, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। प्रमुख 4 रूल हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस 3 चीज को ध्यान से समझना होगा। अगर किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट आपको आसानी के साथ मिल गया ट्रांजिटिव के रूप में, वो पैसिव बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव होगा पैसिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से आप क्या लगा के प्रश्न करिए, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जो ही ऑब्जेक्ट मिला उसे उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर रख दीजिए। दूसरा जो काम इसमें है सबसे महत्वपूर्ण है, वह है वर्ब, और वर्ब के लिए आपको एक छोटा सा क्लिप यहां पे मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, 1 सेकंड का काम है, वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी एक्सरसाइज को करने की स्थिति में होंगे। ये सब मैं मिटा रहा हूं जानबूझ के। आइए देखिए वर्ब क्या है। तो सबसे पहले वर्ब पैसिव समझने के लिए वर्ब के केवल 3 फॉर्म को आप पढ़िए अभी, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, ये 3 बेसिक फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म है। अगर इस डू को जो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाता है या पास्ट इंडिफिनिट बनाता है, क्योंकि डू का सिंगुलर डज होता है और इसी का पास्ट डिड होता है, ये तो आपकी समझ में आ रहा है। इसी में बेटा एक विल और शैल हम लोगों ने मॉडल के रूप में लिया है, विल और शैल को, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू डज, पास्ट इंडिफिनिट का डिड, और फ्यूचर इंडिफिनिट का हो गया विल और शैल। ये है इंडिफिनिट का निर्माण करते हैं।
बी के 5 बेटे, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे डू का सिंगुलर डज, वैसे हैव का हैज का सिंगुलर हैव का सिंगुलर हैज प्रेजेंट परफेक्ट, और जैसे डू का पास्ट डिड, वैसे हैव का पास्ट हैड। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी 1 सेकेंड लगेगा इसको समझने में, थोड़ा सा यहां टाइम जो भी लगना होगा वो लग रहा होगा। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और इस पांचों के साथ वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आती है टेंस में। आई वॉज गोइंग, आई वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग पास्ट में। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, और इनके साथ टेंस में क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आती है, और इन सभी के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है, 1-2 केसेस को छोड़ के। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, निगेटिव नहीं है, तो वर्ब में यस या यस आती है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो क्रिया सेकंड फॉर्म में आती है। बाकी अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, निगेटिव सेंटेंस से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फिर मेरी बात को ध्यान से समझिए, डू, बी और हैव, केवल इसी 3 वर्ब का आपको अध्ययन करना है, पैसिव का मामला समझ में आ जाएगा। एक और छोटा सा फार्मूला है, छोटा फार्मूला ये है कि जैसे आप टेंस पहचान गए कि डू और डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट 1 कदम आगे आप बढ़ाइए, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अगर हैज हैव आपको मिल गया, आपको टेंस पहचान गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है, 1 कदम आगे बढ़ाइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद का नियम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। पैसिव बनाना है तो 1 कदम आगे बढ़ा दीजिए, टेंस से आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। अभी मैं उस पर भी आता हूं। अब देखिए, यहां इस वर्ब को भी हटा दीजिए, यहां इसको भी हटाइए, ठीक है। डू, बी, हैव, डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और मॉडल के रूप में हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इस पे आऊंगा विल और शैल पे। लेकिन डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड हो गया पास्ट इंडेफिनिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड पास्ट परफेक्ट। बेटा एक काम करना है, केवल जैसे प्रेजेंट का ये मिलेगा आपको, या प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो डू डज के साथ 1 कदम जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको मिला डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी इज एम आर। कब? जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू डज मिल गया। अगर यही पास्ट इंडेफिनिट का डिड मिला तो आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर। अगर विल और शैल मिला तो 1 कदम ये जब आगे जाएगा तो विल बी, शैल बी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पैसिव में लगेगी, मतलब 1 कदम आगे। डू का मतलब डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सब के सब 1 कदम आगे जाएंगे तो सब में कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई। कंफर्म हो गया ये? आ जाइए यहां आप लिख सकते हैं कंटीन्यूअस समझने के लिए। अब कह रहा है इज एम आर वाज वर के साथ पैसिव की अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो बस इसमें बीइंग जोड़ दीजिए, कुछ ना करिए। अगर आपको पता चल गया कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, और इज के साथ वर्ब में आईएनजी आपको मिल गई, तो पैसिव बनाते समय यहां बीइंग का प्रयोग कर देना है, वर्ब यही रहेगा, इज एम आर वाज वर के साथ बीइंग लग जाएगा पैसिव में। और हैज, हैव, हैड के साथ फिर 1 कदम जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे बीन लग जाना है, बस 1 कदम आगे आपको चलना है। हैज, हैव, हैड, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इज एम आर हो,
वाज वर हो, विल बी, शैल बी हो, इन सभी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग हो, इनके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के साथ बीन हो, क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में ही होता है। कुछ नहीं करिए, बस टेंस पहचानिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया तो एक कदम आगे इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिल गया तो कंटीन्यूअस में तो केवल बीइंग लगना है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब इज, एम, आर के साथ बीइंग, वाज, वर के साथ बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट आपने पहचान लिया। हैज, हैव, हैड से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी को अब हम लोग आगे एक दो एग्जांपल करेंगे। अभी सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और, इस वीडियो को जानबूझ के थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सब कुछ क्लियर करना है। अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट को पकड़े एक्टिव वॉइस के, तो पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये आप जान गए। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला एक कदम आगे चलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आप देखे ही है, प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले पे आपको लेके चलेंगे। एग्जांपल है, द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, ध्यान से अब आपको बनाना है, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स। माली फूल तोड़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि आप जानते हैं इज, एम, आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अभी मैंने लिखा था डू, बी, हैव। अगर बी के इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ आपको पैसिव जाना है तो बीइंग लगना है। चलिए, द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या है ऑब्जेक्ट आपका? द फ्लावर्स। चूंकि यस लगा हुआ है प्लूरल, तो इज, एम, आर में से आर आ जाएगा बेटा। द फ्लावर्स आर, ठीक है, और क्या लगाना है? बीइंग। द फ्लावर्स आर बीइंग, क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। प्लग्ड बाई द गार्डनर, आप कर ले जाइए इसको। द फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाई द गार्डनर। ठीक है, कुछ नहीं किया आप। द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाया आपने फ्लावर्स, चूंकि प्लूरल है यहां यस लगा हुआ है, इसलिए इज, एम, आर में से आर। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पैसिव बनाने के लिए इसको बीइंग, क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में, प्रीपोजिशन बाई के बाद सब्जेक्ट उठा के चला आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इसको देखिए, अगर आ जाए नेहा गेव मी ए रोज एस्टरडे। अपने मन से आप बनाइएगा, मैं इसमें कुछ मदद नहीं करने वाला। सब्जेक्ट है नेहा, गेव, अब पूछिए क्या दी, आ गया जवाब रोज। लेकिन बेटा एक बात और, अगर कई कई वाक्य ऐसे मिल जाते हैं जहां दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक थोड़ा सा यहां हम लोग कंफर्म कर लें, जो लिविंग्स होंगे, ठीक है, उसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रोज हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें से किसी को आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, किसी को भी। आइए बनाइए, आप किसी मी को चाहे तो आई कर सकते हैं, और अगर रोज से आपको बनाना है तो रोज कर लीजिए, जो आपके समझ में आ रहा हो, क्योंकि सबसे पहले आपको देना है यहां ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे दीजिए जो समझ में आए। पहले रोज से बनाते हैं, फिर आई से बनाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। और रोज आ गया। टेंस पहचानिए, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे आपको मिलेगी, एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। यहां एक गुलाब की बात हो रही है तो वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा? वाज।
अ रोज वाज, देखिएगा ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आएगी गिवन। अ रोज वाज गिवन बाई नेहा टू मी, अब जो बच गया अदर में जोड़ दीजिए, टू मी यस्टरडे। या आई टेंस वही रहेगा, वाज क्रिया की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, आई वाज गिवन, अब यही जोड़ दो, अ रोज बाई नेहा यस्टरडे। जैसे बनाना है बना सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट अगर दो मिल जाए तो किसी एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालिए, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, ये कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। एक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से, हालांकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले नॉर्मल टाइप ऑफ सेंटेंस आप यहां पे देखें, मोहित हैज स्टोलन माई वॉच। आइए देखिएगा, हैज आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपको टेंस पता चला एक कदम आगे, तो हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट है मोहित, हैज हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिल गया आपको माई वॉच। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो बनेगा माई वॉच, माई वॉच। हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज के साथ बीन, क्योंकि ये टेंस है और ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई मोहित। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया माई वॉच, यहां से उठाया। हेल्पिंग वर्ब चूंकि हैज है तो एक कदम आगे आप बढ़ाएंगे तो हैज बीन। क्रिया हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में होता ही है। प्रीपोजिशन बाई आपने लगा दिया और सब्जेक्ट को उठा के, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठा के आपने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया, पैसिव वॉइस बन गया आपका। ठीक है, हालांकि एक दिन में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो ज्यादा बड़ा होता जाएगा। बस याद करने का फार्मूला एक बात जान लीजिएगा, डू, डज, डिड, विल, शैल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जहां डू डज आएगा वहां पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर। डिड के लिए वाज, वर, और इसमें केवल बी लग जाता है, मतलब विल बी और शैल बी। इसी बात को हम चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इज, एम, आर, वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वाज, वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस। विल बी टेंस के निर्माण में अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वो विल, शैल, और कंटिन्यूअस लगाएंगे तो विल बी, शैल बी। कंटिन्यूअस आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग लग जाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। चूंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां इंडेफिनिट के लिए यूज कर लिया, इसलिए कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। परफेक्ट, परफेक्ट की जब बात करिएगा तो तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सभी के साथ बीन लग जाएगा, मतलब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस चूंकि एक स्टेप आगे आके मदद कर रहे हैं पैसिव बनाने में, इसलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक, अब देखिए, आसान लीजिए एक वाक्य, मनोज saw a wounded lion in the forest। चलिए अपने मन से बनाइएगा, मनोज सब्जेक्ट है, सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखा? लायन देखा, शेर नहीं देखा। अ वुंडेड लायन, एक घायल शेर देखा। कभी कभी ऑब्जेक्ट आपको इस रूप में मिलेगा, दो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा। आर्टिकल है, यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये नाउन, ये तीनों हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अ वुंडेड लायन, बाकी जो बच गया वो अदर। चलिए मिल गया ऑब्जेक्ट, आपको बना दीजिए अ वुंडेड लायन, इतना बन गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, कोई काम नहीं। हेल्पिंग वर्ब आपने आइडेंटिफाई किया था, सा को वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, पास्ट इंडेफिनिट के रूप में।
तो पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आप आगे बढ़ाओ ना, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, तो अ वुंडेड लायन एक है, सिंगुलर है तो वाज, क्या प्रॉब्लम है। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब भी आपका हो गया वाज, क्योंकि आपने सा देखा, सा को कन्वर्ट किया पैसिव में, वाज हो गया। क्रिया की थर्ड फॉर्म मांग रहा है, तो सा का थर्ड फॉर्म सीन, अ वुंडेड लायन वाज सीन, देखिएगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाई, बाई सब्जेक्ट क्या आ गया, बाई मनोज इन द फॉरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है, इन द फॉरेस्ट। अ वुंडेड लायन वाज सीन बाई मनोज, मनोज के द्वारा एक घायल शेर जंगल में देखा गया, ऐसी वाइज बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एट मैंगो एस्टरडे, आसान अभी दे रहे हैं जानबूझ के, हालांकि कॉम्पिटिटिव दूसरे तरीके से पूछेगा, लेकिन फिलहाल बनाना सीख रहे हैं अभी हम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, आ जाओ। मैंगो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वाज क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटन प्रीपोजिशन। अब आई सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी एस्टरडे, ये ध्यान देना होगा। अगर यहां आई लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, अगर आई आएगा तो मी हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, ही आएगा हिम कर देना, सी आएगा हर कर देना, दे आएगा देम कर देना, वी आएगा अस कर देना। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ध्यान देना है। तो आई आया है, आपने यहां पे मी कर दिया, काम खत्म, ठीक। रागिनी was trying, Ragini was singing a song with her sister। टेंस है, रागिनी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, बनाइए अ सॉन्ग। कह रहा है वाज के साथ सिंगिंग है, इज एम आर वाज वर्ब, इनके साथ यदि वर्ब में आई एन जी आई है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, पैसिव बनाते समय बीइंग का प्रयोग करना है। तो अ सॉन्ग वाज क्या, बीइंग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई रागिनी विथ हर सिस्टर, ठीक है। ये अभी छोटे छोटे फ्रेम ऑफ सेंटेंस हैं। इसी के अगले सीरीज के वीडियो में जब मैं आऊंगा तो केवल एक्सरसाइज वर्क करूंगा, रूल कुछ मैं पहले ही यहां पे लिख दूंगा ताकि बार बार लिखना ना पड़े, सीधे आपको प्रैक्टिस सेशन की तरफ ले चलेंगे। इसके बाद क्रमशः इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।